गुड मॉर्निंग जी, आवाज़ जा रही है आपका? गुड मॉर्निंग, आवाज़ जा रही है? देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो बता देता हूँ आपको। लास्ट क्लास हम लोग दोस्त जो पढ़े थे वो पढ़े थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर को हम लोग देखे थे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर्स को हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे दो नंबर हैं जी, उनको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ ए टू बी। यहाँ रेशियो निकालते हैं ए से, और इसे हमको देखना पड़ता है कि इसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम क्वांटिटी होना चाहिए, और सेम क्वांटिटी होने की वजह से इसका तब क्या होगा, सेम यूनिट भी होगा। सेम क्वांटिटी दी है, एक ही तरह का दोनों प्रोडक्ट है, रुपीस में है तो रुपीस में होगा, ईयर्स में है एज ईयर्स में है तो दोनों ईयर्स में होगा, उसका यूनिट सेम होगा। इसके बाद हम लोग देखे थे कि ये जो देख रहे हैं ये आपका फर्स्ट टर्म होता था, ये आपका सेकेंड टर्म होता था। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते थे और सेकेंड टर्म को हम लोग कॉन्सिक्वेंट बोल रहे थे, ठीक है। ये दो नाम याद रहेगा। यहां तक हम लोग देखे थे। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देख रहे थे यदि दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए, दो रेशियो को आपस में यदि आप बराबर कर देते हैं, दो रेशियो को आपस में यदि आप बराबर कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। दो रेशियो को आपस में बराबर कर दी, क्या बोले इसको हम लोगों ने, प्रोपोर्शन बोला। जैसे कि यहां पे इसको बोला कि ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड टर्म हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ठीक है। जो वैल्यू आपके बाहर है, जैसे कि ए और डी बाहर वाले वैल्यू है एक्सट्रीम, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। और जो वैल्यू आपके बीच में है इसको बोलते हैं मीन वैल्यूज। एक आपका एक्सट्रीम वैल्यूज हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका मीन वैल्यूज। अब देखो, इसको ए बाई ए टू बी को हम लोग यहाँ पे या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ए बाई बी भी लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ए बाई बी भी लिखते हैं। जहां नहीं समझिएगा पूछिएगा, ये टॉपिक मैंने करा दिया है, ये सब चीजें मैंने बता दिया है आपको। तो ए बाई बी इक्वल्स टू दी सी बाई डी हो तो ए क्रॉस डी, बी क्रॉस सी, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। यहां तक हम लोग सही है? यहां तक कोई आपत्ति किसी को? ठीक है, यहां तक सही है कि जब दो रेशियो को बराबर करेंगे तो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी होगा, और यहाँ पे ए क्रॉस डी मल्टीप्लाई करेंगे आप, और यहाँ पे बी क्रॉस सी इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो आप देख रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज की बात किए थे। अब देखो, यहाँ पे वैसे कहा जाता है कि जैसे कि मान लो चार वैल्यू है और ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी। ये मैं नया चीज़ बता रहा हूँ, पिछले क्लास में नहीं बताया था, ठीक। हालांकि ये कोई नया चीज़ है ही नहीं, आपको इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है इसके लिए। जैसे मान लो कि ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका गायब हो, फर्स्ट टर्म को निकालना हो, और तीन टर्म दे रखा हो, कैसे निकालेंगे पहले टर्म को? तो पहले टर्म को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले टर्म को निकालने के लिए हम, जैसे मान लो कि पहला टर्म एक्स है, इसको निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म के लिए,
लोग इसको भी फार्मूला बोल देते हैं, लेकिन ये फार्मूला क्या होगा यार। एक्स निकालना है तो एक्स क्या हो जाएगा आपका BC/D, ये फर्स्ट टर्म निकल गया। इसी तरह से यदि आपको सेकेंड टर्म निकालने के लिए बोला जाए, आपको बोला जाए सेकेंड टर्म निकालिए, तो सेकेंड टर्म मान लो कि एक A है, एक X है, C/D। आपको क्या निकालना है बच्चों, सेकेंड टर्म। तो कुछ नहीं, यहां देखिए उसी तरह से A/X कर दिया, C/D कर दिया। अब X की वैल्यू क्या होगी बताइए, X कैसे निकालेंगे जी, AD = CX हो जाएगा, X क्या हो जाएगा AD/C हो जाएगा। ये A है आपका, AD/C। तो फर्स्ट टर्म यदि निकालना हो तो क्या करते हैं, जहां फर्स्ट टर्म अननोन था वहां पे X रख दिया, फिर वही काम कर दिए, निकल गया, कोई दिक्कत। इसे फार्मूला तो आप नहीं कर सकते इसे, ये तो आराम से निकल जाएगा। दूसरा क्या था आपका कि यदि आपको सेकेंड टर्म निकालना तो भी आपने निकाल दिया। अब देखिए तीसरे में आ जाइए। अब आप यदि थर्ड टर्म आपको फाइंड करना हो, आपको थर्ड टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, A/B X/D। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, X क्या हो गया आपका AD/B। ये आपका थर्ड टर्म निकालने का हो गया, ठीक है, ये आपका थर्ड टर्म निकालने का हो गया। और यदि आप फोर्थ टर्म निकालना चाहते हैं, उसको लोग फार्मूला बोलते हैं, लेकिन ये कोई फार्मूला है ही नहीं। या फोर्थ टर्म निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, A/B = C/X, ठीक है। और यहां पे AX = BC कर दीजिए, X क्या हो जाएगा आपका BC/। तो ये हुआ आपका फोर्थ टर्म निकालने का। जो बच्चे बाद में भी ज्वाइन किए हैं मेरे साथ, आज मैं आपको पिछले क्लास में जो बताया था वो समझा रहा था अभी आपको। जो बच्चे हमारे साथ नए आए वो भी देखें। मैं ही आपको CA इंस्टीट्यूट में जो वहाँ से आपकी बुक आती है, जहाँ से आपको डिग्री मिलता है, वहाँ भी मैं ही फैकल्टी हूँ। पता कि नहीं आपको, नहीं पता? हाँ, जहाँ से वहाँ भी मैथमेटिक्स का फैकल्टी। अभी भी आपको जो मेल आया होगा क्लासेस के लिए, तो देखिएगा TTS में आपकी क्लास के बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक TTS पे वहाँ मेरी क्लास होती है CA इंस्टीट्यूट में, आपके CA इंस्टीट्यूट में। और आपके CA इंस्टीट्यूट में लगातार 6 टाइम्स, बीच में कोई गैप नहीं है, लगातार 6 बार, यानी कि दिल्ली बेसिस पे, इंडिया बेसिस पे बोल रहा हूँ। बेस्ट फैकल्टी अवार्ड दिया आपके CA इंस्टीट्यूट में, लगातार 6 टाइम्स। और मैथमेटिक्स में और स्टैट्स से कोई भी पेपर में जो मेरी पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने हंसराज कॉलेज का नाम सुना होगा, तो हंसराज कॉलेज से मेरा BSc मैथ्स ऑनर्स था। और इसके मैथमेटिक्स के 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। एक मैथ्स हो गया, एक आपका स्टैट्स हो गया, एक आपका ऑपरेशन रिसर्च होता है। जो मैथमेटिक्स जानने वाले उसको बोलते हैं जनरली अप्लाइड मैथ्स, कि मैथ्स का जनरली एप्लीकेशन कहाँ करते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च, उसका छोटा सा पार्ट ऑपरेशन रिसर्च का आप लोग को फाइनल में पढ़ने को मिलेगा कॉस्टिंग के साथ। CA फाइनल में कॉस्टिंग के साथ आपको मिलेगा वहाँ पढ़ने को थोड़ा बहुत। तो ये मैथ्स के 3 पार्ट हैं, और तीनों पार्ट में मेरी मास्टर डिग्री है MSc। मैं DU का टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। और मैथमेटिक्स में कहीं पे भी कुछ भी, किसी तरह का सवाल हो, कहीं से भी कुछ हो, और आज तक का ये रहा है कि मेरा कोई स्टूडेंट्स मैथ्स में नहीं रुका है। भले इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज कुछ और हो, लेकिन मेरा परसेंटेज 100% है, मेरा 100% है। और अभी मैं जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं भी मैडम से और गुप्ता सर से बात करूंगा, तो उनके लिए मैं
जैसे 16 तारीख को उनका एग्जाम कंप्लीट होता है लॉ का, तो 16 की रात से 17 के पूरे दिन तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्ट करके मैं बोलूँगा हर एक चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट आपका कोई भी हो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अटेम्प्ट जो देना है आप दीजिए, अटेम्प्ट आपकी मर्जी का रहेगा और क्वेश्चन उससे अधिक इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। ऐसे नहीं जो बच्चे पूरा बुक भी नहीं करना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे 200-500 क्वेश्चन नहीं करने हैं, इसको करने से फायदा बस ये है आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। जो बच्चे चाह रहे नहीं सर हमको तो कम कम में बताओ, तो भी आपका 80-85 मेरा मिनिमम स्कोर जाता है। जैसे किसी को 80 आ जाता है ना 80, तो अरे वो क्या स्कोर है, हाँ ऐसा हमारे साथ नहीं था। 80-90 वाले का तो मैं स्टेटस तक नहीं लगाता। मैथ्स में जिस बच्चे को 80-85 आते उनका स्टेटस तक मैं नहीं लगाता। वो समझ जाते हैं सर और मेहनत कहाँ, बोले और मेहनत करो आगे। इसीलिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी चाहिए। तो बहुत दिनों से सर से बात हो रही थी, इस बार बात बनी है तो मैं यहाँ पीतमपुरा इतना दूर पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप सभी बच्चे कोशिश कीजिए आप कि मेरी क्लास फेस टू फेस ही ज़्यादा अटेंड करें। वैसे तो सारा सिस्टम आपको पता है ये अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा फेस टू फेस में। तो देखिए, तो रेशियो में हमेशा 2 यूनिट, 2 अलग अलग क्वांटिटी का हम रेशियो निकालते हैं। पहले वाले को बोलते हैं एंटीसीडेंट, दूसरे को क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। और इसमें आपका हमेशा ध्यान देना, कोई मजाक आपसे कर सकता है कि क्वांटिटी अलग अलग हो, जैसे मान लो वेट का रुपीज के साथ बोल देगा या प्राइस का किसी और के साथ बोल देगा। तो जब भी होगा तो प्राइस का प्राइस के साथ, एज का एज के साथ, वेट का वेट के साथ, लेंथ का लेंथ के साथ, ऐसा आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे बोला गया सेम यूनिट का आपका होना चाहिए। दूसरा चीज देखा जाए यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने इसको देखा, फिर आपने देखा कि जब 2 रेशियो इक्वल आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपको प्रोपोर्शन। जब 2 रेशियो इक्वल आते हैं तो उसे प्रोपोर्शन बोला जाता है। और जैसे ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म आप देख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब ये जो बाहरी टर्म है ए और डी, ये बाहरी टर्म इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, और ये जो बी और सी को देख रहे हैं इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। लिखने का तरीका क्या होगा, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी कर दीजिएगा, तो ए क्रॉस डी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और फिर बी क्रॉस सी हो जाएगा, क्योंकि बी और सी मीन वैल्यू है इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू हो गया। ए और डी आपके जाके एक्सट्रीम वैल्यू है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। अब इसके साथ साथ आपको बच्चों ये ऐसी मजाक है, जैसे बोला जाए यहाँ 4 टर्म दिया गया, ये आपका नया है, ये पिछली क्लास में आपको नहीं समझाया था, ठीक है, हालांकि कुछ है ही नहीं। जैसे देखो, यदि ये 4 नंबर में से ए बी सी डी में से कोई भी एक नंबर गायब हो और 3 नंबर दिया गया होगा, तो मान लो ए गायब है, तो फर्स्ट टर्म जो गायब है इसको निकालना है, तो क्या होगा, इसको लिखेंगे एक्स बाई बी इक्वल्स टू, एक्स निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, फिर बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बी सी बाई डी। कोई यहां तक दिक्कत आपको? यदि आपको सेकेंड टर्म गायब है, सेकेंड टर्म निकालना है, ये ए इज टू एक्स इक्वल्स टू सी इज टू डी, क्या होगा, ए बाई एक्स सी बाई डी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ए डी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका सी एक्स, एक्स क्या लिखेंगे आप ए डी बाई सी। फिर यदि आपको थर्ड टर्म निकालना हो, पहला टर्म दूसरा टर्म था, तीसरा टर्म निकालो तो क्या करेंगे, ए बाई बी इक्वल्स टू क्या होगा आपका एक्स बाई डी होगा, ठीक है ईशान भाई। तो यहां पे देखो, अब डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया आपका ए डी, एक्स क्या करेंगे हम लोग ए डी बाई सी। और यदि यही आपको फोर्थ टर्म निकालना हो तो जहां डी है वहां एक्स पुट कर दीजिएगा, जहां डी है वहां एक्स पुट कर दीजिएगा। तो लोग इसको फॉर्मूला ही बताते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला है नहीं, ऐसी मामूली बात है ये। अब देखिए, इसके बाद इसके प्रॉपर्टी को आप सही से समझ रहे हैं तो सारा क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड रहेगा, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग दोस्त पढ़े थे,
इसलिए बेफिक्र होकर पढ़ें। मैथमेटिक्स आपका सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट हो जाएगा, चाहे मैथमेटिक्स में कैसे भी हो। जैसे देखो a/b इसका डुप्लीकेट था, क्या कर रहे थे हम लोग? देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कंपाउंडेड रेशियो, पढ़े थे ना। तो कंपाउंडेड रेशियो क्या है? कंपाउंडेड रेशियो सभी रेशियो का मल्टीप्लिकेशन है। तो यदि कोई रेशियो a/b है, उनका खुद अपने साथ जब उसका कंपाउंडेड रेशियो निकालते हैं, जैसे मान लो a/b है, इसका खुद के साथ जब कंपाउंडेड रेशियो निकालते हो, इसी को क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। कोई पूछे डुप्लीकेट रेशियो ये कैसे फॉर्मूला आया, कोई ये पूछे कि फॉर्मूला कैसे आया a² b², आपको सर ने बोला आपने याद कर लिया बस हो गया, है कि नहीं? क्यों आया ये? हम यहाँ पे क्यों नहीं a⁴ b⁴ कर दिए? आप उनको क्या बोलेगा कि डुप्लीकेट रेशियो वो होता है कि कोई रेशियो जब खुद का कंपाउंडेड रेशियो के साथ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट। ऐसा आता है, बात समझ गए? अब यदि हम ट्रिप्लिकेट में कर रहे थे, ट्रिप्लिकेट क्या था बताइए? कि ये आपका डुप्लीकेट रेशियो के साथ जब कंपाउंडेड कोई हो जाए, डुप्लीकेट रेशियो के साथ कंपाउंडेड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रिप्लिकेट रेशियो। देख रहे हैं? इसके बाद तीसरा था आपका सब डुप्लीकेट। इसका मतलब किसी का भी सब डुप्लीकेट नहीं कहते, सब का मतलब होता है कि उसका जस्ट रेसिप्रोकल। तो डुप्लीकेट में क्या कर रहे थे आप? स्क्वायर कर रहे थे, उसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट। देख रहे हैं? इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √a/√b। सब ट्रिप्लिकेट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सब ट्रिप्लिकेट क्यूबिक रूट, जैसे कि मान लो कि 729 आपका 512, इसका सब ट्रिप्लिकेट क्या होगा बताइए? ये इसका क्या सब ट्रिप्लिकेट होगा बताइए? 9:9। 729 जो है 9 का क्यूब होता है। निकालो कैलकुलेटर, फटाफट करो यार, एकदम 9 का क्यूब करोगे क्या होगा? 729 होता है। इसका मतलब इसका जो 9 होगा, और 512 देखो किसका 8 का क्यूब है 8, 9:2 क्या हो गया आपका 8। तो ये लोग हम लोग जो है पिछली क्लास में सब पढ़े हुए हैं, तो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम मेरे से मिले हैं उनको दिक्कत ना हो इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। सब डुप्लीकेट में हम लोग क्या कर दिए भाई साहब? सब डुप्लीकेट में हम लोग स्क्वायर रूट कर दिए, और ट्रिप्लीकेट में हम लोग किसी का भी क्यूब कर देते हैं। जैसे 1:2 का ट्रिप्लीकेट निकालना हो, क्या करना चाहिए? 1:2 का ट्रिप्लीकेट 1:8। 3:2 का डुप्लीकेट चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? डुप्लीकेट 3:2 का डुप्लीकेट 9:4। यदि आपको बोले 16 और 25 का सब डुप्लीकेट चाहिए, यहां तक सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सिर्फ समझने का गेम है, यदि नहीं समझना, और होता क्या है बच्चा सोचता चलो इस चैप्टर से अगले चैप्टर से समझेंगे, अब वो अगला चैप्टर कभी नहीं आता है। जैसे मान लो कुछ बच्चा होता है सर पूछ लेगा सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, हाँ पूछ लिया, नहीं ये 1 मार्क्स का नहीं है, ये कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, और पूरे यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि इंडिसेस और लॉगरिथम मिला के। तो ये सबसे सस्ता चैप्टर है यार, इसको भी आप छोड़ दोगे, और जिसको 100 में 100 लाना है वो क्यों छोड़ेगा? अब बहुत आसान है, मैथमेटिक्स में 100 स्कोर करना बहुत आसान है। बच्चा लोग सोच रहे यार ये तो बहुत आसान है, एक बार ट्राई करके तो देखो। ट्राई करने में क्या जा रहा है? 100 में 100 आएगा, आपका बड़ा सा फोटो लगेगा यहाँ पे हर जगह,
कि भाई इसको 100 में 100 मार्क्स, सभी लोग पहचानेंगे फिर आपको। पांचवा था इनवर्स रेशियो। बताइए इनवर्स रेशियो किसको बोलते हैं? तो B:A हो जाएगा, उल्टा था। A:B का इनवर्स क्या था? B:A। अब देखिए, अब आगे नाम सुनिए, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या बोल रहा था कि A/B = C/D दी हो, इसका इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। B/A = क्या होगा आपका? D/C। अब देखिए अगला पॉइंट आपका है इन्वर्टेंडो के बाद अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो में क्या था आपका? A/B = C/D हो, अल्टर कर देना, A/C कर दीजिए। आपने क्या क्या B और C को आपस में इंटरचेंज कर दिया, C को यहां भेज दिया। या तो ये भी कर सकते हैं, या आप A और D को भी चेंज कर सकते हैं। और दोनों को यदि आप एक साथ कीजिएगा तो वो अल्टरनेंडो का प्रॉपर्टी छोड़ के कहां चला जाएगा? वो इन्वर्टेंडो के पास। दोनों एक साथ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। या तो आप ये कर दीजिए, या जब A और D को आपस में चेंज कीजिएगा तो D/B। आप दोनों को एक साथ करोगे, देखो हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं कि D/C भी कर दिया और फिर जाके B/A भी दोनों को कर दिया। अब बताइए तो ये दोनों में कोई अंतर है? देखो तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया? अल्टरनेंडो का प्रॉपर्टी कौन लेके चला गया? इन्वर्टेंडो। इसीलिए ध्यान रखना है इसका। अब देखिए एक रेशियो, देखो बचपन में हम लोग पढ़े कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बचपन में हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत पढ़े हैं। और ये ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग, जो बच्चे मैथ्स लिए हैं उनको पता होगा, ये ट्रिगो में हम लोग ज़्यादा यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अब दोनों का प्रॉपर्टी क्या है पहले समझिए। ऐसे कि यदि A/B = C/D है, तो जो डिनोमिनेटर है B और यहाँ पे क्या है D, इनको हम लोग ऐड करते हैं। जैसे देखो A + B/B कर दिया और C + D/D कर दिया, ये आपका कंपोनेंडो हो गया। इसी का उल्टा है आपका डिविडेंडो। यहां यदि आप प्लस कर रहे थे तो ये क्या बोलेगा आपको? माइनस कर दीजिए। तो A - B/B और इन दोनों को यदि आप मिला देते हो दोनों को मिला दीजिए तो ये B से B कैंसिल और ये D से D कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका? आपका बचेगा आपका A + B/A - B, C + D/C - D। क्या यहां तक कोई आपत्ति किसी को? अब इसके बाद देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो के बाद अब हम बात करेंगे एडेंडो की। एडेंडो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कितना भी रेशियो हो सभी को ऐड कर देते हैं। आगे भी कुछ हो एक दो तो ये इक्वल होगा आपका, ऊपर वाले सबको ऐड कर दीजिए A + C+। आगे एक दो और रेशियो हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू दोनों की सेम आएगी, बस जो A/B की वैल्यू है वही इनके ऐड करने के बाद ही वही वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है। और यदि यहां पे अगला रेशियो जो हम लोग पढ़े थे सबट्रैक्टेंडो है, नाम से पता चल रहा है क्या करना है इसका? सबट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा? A - C - C डिवाइड बाय, किसी को कोई आपत्ति यहां तक? भाई खुल के बोलिए, किसी को दिक्कत? बताओ। इतनी भी जबरदस्त ठंड नहीं पड़ रही है दिल्ली में कि तुम लोग परेशान हो जाओ। अब ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कंपाउंडेड रेशियो का जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये कहता है कि भाई कोई भी नंबर हो, जैसे A/B, C/D,
किसी का भी तुम कंपाउंडेंट निकालो, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, क्योंकि रेशियो को हमेशा हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं। एक था आपका कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो हम लोग क्या करते थे, कंटिन्यूड रेशियो में हम लोग बात कर रहे थे कि यदि आपका A/B/C/D ये देखो लगातार लिखा गया है ऐसा, इसका मतलब ये समझना चाहिए कि A/B = B/C, C/D, D/E ऐसा होता है। और इसमें एग्जांपल एक दो भी मैं दे देता हूँ आपको और कंटिन्यूड वाले पे। यदि A/B मान लो 4:5 है और B/C 7:2 है, तो बताइए आप A/B/C क्या होगा। देखो दोनों का जो नाता रिश्ता है B के साथ है, A का भी रिलेशन B के साथ है और C का भी रिलेशन B के साथ। मान लो तुम ये तीनों दोस्त हैं और जो बीच वाले भाई साहब बैठे हैं, क्या नाम आपका है? हाँ? प्रिंस। हाँ, तो प्रिंस कहाँ के आप हैं? कहाँ के प्रिंस हैं? हाँ जी, अभी नहीं अभी। अच्छा। तो जो प्रिंस साहब है, तो ये जो है दोनों के कॉमन दोस्त हैं। अब इन दोनों में भी दोस्ती कायम करनी है, तो इसे पहल कौन कर सकते हैं? प्रिंस कर सकता है कि नहीं? कौन करेगा? प्रिंस करेगा। प्रिंस बोलेगा भाई तुम दोनों भी, ये भी मेरा अच्छा दोस्त है, इसके बारे में उसको बताएगा, उसके बारे में इसको बताएगा, फिर दोनों दोस्त होंगे। लेकिन प्रिंस की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। यहां बी की वैल्यू 5 है, एक जगह बी की वैल्यू कितनी है? 7। कैसे बराबर हो जाए? तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से और नीचे वाले को 5। देखो ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। नाम सुन रहे हो? क्या बोला मैंने? किसको? गुड। 7 और 5 को क्या बोलते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर। तो जिसका आपका हाईएस्ट जो डिवाइजर आपका है वो 1 आए, इसका 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ रहा है? देखो तो 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो मैक्सिमम क्या होगा? जिसको HCF बोलते हैं। HCF इसका मैक्सिमम कितना है? 1 है। तो जिसका HCF 1 हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर। तो ऐसे जो को प्राइम नंबर होते हैं, इनको निकालने का तरीका है कि आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो। 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से इसको, ये क्या हो गया? दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए भाई साहब, ए की जगह पे 28 आ गया, बी की जगह पे 35 आ गया। यहां भी बी की जगह पे 35 है, सी की जगह पे क्या है आपका? 10। तो रेशियो क्या हो गया आपका? ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए, एक था आपका प्रॉपर्टी जिसको बोल रहे थे किसी भी दो नंबर का यदि मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो √AB कर दीजिए। जैसे 16x² 49y² निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? ये 4x हो जाएगा यहां से, इसको बताए थे हम आपको पिछली क्लास में कि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आया कहां से। यही x मीन प्रोपोर्शन है। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन, ए बी एक्सट्रीम वैल्यू है, x आपका मीन प्रोपोर्शन है। इसका मतलब है, ठीक है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात कर ली। अब आइए देखिए, जैसे मान लो अब आपके इंस्टीट्यूट के बुक जो यदि आपके पास है तो उसको निकाल लीजिए आप लोग। अब देखिए, जैसे कि हम आपको सवाल संख्या लिए चलते हैं
जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। आ जाइए पेज नंबर, इंस्टीट्यूट के बुक का पेज नंबर आप आ जाइए 1.11, सीए इंस्टीट्यूट के बुक का, और सवाल संख्या आ जाइए आप 3, सवाल संख्या 3 पे आ गया। ठीक है जी, देख रहे हैं। देखो इसमें जैसे कि कोई डीलर है, टी डीलर है, चाय पत्ती जो आप देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग 2-3 तरह के चाय पत्ती को मिलाते हैं। जैसे मान लो क्वांटिटी को बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है, क्वांटिटी बढ़ाना है, तो उसलिए क्या करते हैं, सस्ता मिला देते हैं कुछ, और चाय में अच्छी टेस्ट भी आनी चाहिए, उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ बढ़िया क्वालिटी का भी मिला देते हैं, ताकि आपको टेस्ट भी ठीक ठाक मिले और उसका क्वांटिटी भी सस्ती की वजह से बढ़ता रहे। और वो प्राइस क्या करता है, ना नीचे का ना ऊपर का, एक बीच में कोई प्राइस बता देता है। लोगों को लगता है ना चलो ये कम प्राइस में सब ठीक है, वो उसी पे सवाल ये भी दिया गया आपको। तो सवाल दिया गया है कि कोई डीलर जो है ये 2 तरह की चाय पत्ती को मिक्स करता है, जिसका कि कॉस्ट आपका 6.92 पर केजी है, और ये आपको एक 2 तरह का है कि एक 6.92 पर केजी आपका है फर्स्ट टाइप का, और दूसरा कौन सा है बताना, दूसरा कौन सा है 7.7 पर केजी का। और इसको मिक्स करता है, इसको बेचता कितने में है, 8.80 के हिसाब से बेचता है, जिसमें इसको 17.5% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 17.5% का क्या हो रहा है इसे प्रॉफिट। अब आपको बताना यह है, आप ये बताइए दोस्त कि इनको किस रेशियो में मिक्स किया गया था। देखिए यदि ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, तो अब आपको निकालना पड़ेगा कि मिक्सर का जो कॉस्ट था वो क्या था। ठीक है, मिक्सर का मुझे कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट क्या कीजिएगा, 8.80 का माइनस कर दीजिएगा, कितना परसेंट, 17.5% माइनस कर दीजिए, कितना निकल रहा है देखो तो आप, बताइए कितना आ रहा है इसका, 8.80 को माइनस किया जाए कितना आ रहा है आपका, 7.26 आ रहा है। इसका मतलब ये 7.26 इसका कॉस्ट आ गया, मिक्सचर का कॉस्ट आ गया। ठीक है, मिक्सचर का कॉस्ट कितना है 7.26, तो 7.26 इसका भी कॉस्ट आ गया। अब ये ध्यान से देखिए, अब यदि किस रेशियो में मिलाया गया देखो तो आप, तो फर्स्ट इज टू सेकेंड जब करेंगे, देखो प्लीज यहां देखा जाए, आपने ये जो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट था, इसको प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस में से, क्या निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा। ये प्रॉफिट था 8.80 का, 17.5% क्या था आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जब माइनस कर दीजिएगा तो कॉस्ट निकल जाएगा। क्या सब लोग सही है। अब देखिए, अब यदि निकालना है कि किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया गया था, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखो फर्स्ट इज टू सेकेंड में लिखा ना, लेकिन लिखना उल्टा है कि डिफरेंस ऑफ सेकेंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट तो सेकेंड का डिफरेंस क्या है, ये सेकेंड वाला ये है, और डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा, हमेशा बड़े नंबर से छोटे को माइनस करना है। डिफरेंस ऑफ सेकेंड, सेकेंड का क्या डिफरेंस है, और इस टू क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, तो डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कितना हुआ आपका 7.26 माइनस
इसको माइनस करना आता है, कीजिए। हाँ 0.51, 0.51 इस टू ये कितना हुआ 0.34, 0.34। अब आप क्या कहिएगा, पॉइंट को हटाइएगा और 17 से दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। वंस मोर। देखो भाई ऐसा है, दो तरह की क्वालिटी की चाय पत्ती को मिक्स किया गया है। एक का 6.92 पर केजी कॉस्ट है। जैसे मान लो आपका चाय का बिजनेस है, आपने दो अलग अलग तरह के चाय को मिक्स कर दिया, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 6.92 पर केजी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 7.7 पर केजी कर दिया, एक थोड़ा सा उससे बेटर क्वालिटी का था। अब इन दोनों को आपने 8.80 पर केजी के हिसाब से बेच दिया, और जब आपने बेचा इसमें आपको 17.5% का प्रॉफिट हुआ। देखो यह ध्यान देना कि ऑन सेलिंग प्राइस बोला गया या कॉस्ट प्राइस बोला गया। तो सवाल में दे रखा है कि यह सेलिंग प्राइस पे हुआ है, इसीलिए 8.80 का 17.5% आपने निकाल के इसमें माइनस कर दिया। कीजिए 7.26 राइट आंसर है बिल्कुल। तो सेलिंग प्राइस में से यदि आप कॉस्ट को दिया प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा, सेलिंग प्राइस में से यदि आप प्रॉफिट को माइनस कीजिएगा तो कॉस्ट आ जाएगा आपका। तो 7.26 में यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 7.26 यहां तक सब बच्चे समझ रहे हैं? यहां तक समझ रहे हैं? अब देखिए, अब है कि हालांकि मेथड अलग अलग है निकालने का, ये बहुत शॉर्टकट मेथड ही है, ये ट्रिक वाला मेथड है। अब आपको निकालना क्या है कि दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया, दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया। तो रेशियो निकाले, फर्स्ट और सेकेंड का भी रेशियो निकालेंगे तो हमको निकालना है, उल्टा करना है, डिफरेंस इस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पहले सेकेंड वाले से निकालेंगे। लिखा यहाँ फर्स्ट इज टू सेकेंड, लेकिन डिफरेंस उल्टा लेंगे। तो पहले हम सेकेंड वाले से करेंगे और फिर क्या करेंगे, फर्स्ट वाले से। तो सेकेंड वाले से देखो डिफरेंस कर दिए, और डिफरेंस चूंकि हमेशा बड़े नंबर से लिया जाता है तो 7.77 बड़ा नंबर था, मैंने 7.26 किया। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि आपके भाई बताइए, आपका बड़ा भाई या छोटी बहन कौन है? बड़ी बहन है, बहन बड़ी आपसे, अच्छा ठीक है। तो आपका और आपकी बहन के एज का डिफरेंस कितना है? 3 साल। आप इनके और इनकी बड़ी बहन का डिफरेंस 3 साल का है, और आपकी बड़ी बहन और आपके एज का डिफरेंस, बड़ी बहन से आपके एज का डिफरेंस 3 इयर्स है, और आपके और उनके एज में कितना डिफरेंस है? आप समझ गए ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? कि डिफरेंस जब भी होता है, कभी सुनो कि नहीं मेरे और मेरी दीदी का जो एज का डिफरेंस है वो -3 इयर्स है, और कहीं सुनो समझ जाएगा ये गया। डिफरेंस कभी निगेटिव होता है क्या? चाहे तुम कैसे ही बोलो, ए और बी का डिफरेंस बोला गया, जो नंबर जो बड़े नंबर में छोटे को हम लोग माइनस करते हैं, वही काम यहाँ पे किया गया। ये 6.92 यहाँ पे है, 3 ही नंबर यहाँ पे काम आए हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और इसी नंबर से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 7.77 से इनका डिफरेंस निकाले, और फिर 7.26 से 6.92 का डिफरेंस देख रहे हैं। अब ये माइनस करो, इतना तो आता ही आप सभी को 0.51 आएगा, साफ साफ दिख भी रहा है, और नहीं आता है तो ये टिक टिक कर लो, ठीक है। ये भी आपको 7.26 माइनस आएगा, पॉइंट को आप गायब कर दीजिए, तो 51:34, 17 का टेबल सबको याद है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 34 होगा, आज 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? तो 17 से मैंने गायब कर दिया। तो क्योंकि हमेशा रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए रेशियो क्या बना आपका 3:2। क्या कहते हैं इस पे, आप क्या कहना है आप सभी का?
क्या सही है जी? सही है ना? चल, ये वाला स्टेप, तो ये फार्मूला है। हमेशा जब भी बात करते हैं ना, अब जैसे देखो, जैसे कि मान लो कि आपको इसको दूसरे शब्दों में समझो, ये फार्मूला आया कहाँ से, ठीक है? जैसे मान लो कि ये आपका ए और बी दो तरह के प्रोडक्ट थे, एक का प्राइस था बेसिक 6.92, दूसरे का था 7.77। इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस आया मिक्स का वो 7.26 आया। अब आपको बोला जाए किस रेशियो में मिलाया गया है, ठीक है? तो अब आप क्या लेंदी मेथड सेलेक्ट करना चाहते हैं या थोड़ा आसान मेथड? आसान, ठीक है। तो यदि मान लो आसान मेथड देखना चाहते तो मान लो कि तुम इसको कि k:1 रेशियो में मिलाया गया है। अब यदि k की वैल्यू 1/2 आएगी, इसका मतलब क्या हो गया? 1:2 में मिलाया गया। k की वैल्यू यदि 5/6 आएगा, क्या होगा? 5:6 रेशियो में मिलाया गया। तो k की वैल्यू जो है इसी पे डिपेंड करता है। यहां तक समझ गए आप? चलिए देखिए, अब इसका क्या होगा? मान लो k यूनिट ये था, 1 यूनिट इसका लिया गया। या ये भी कर सकते हैं, x और y लीजिएगा तो ये आपको x:y का आंसर आएगा। ये थोड़ा सा लेंदी आ जाएगा आपका। तो मैथमेटिक्स में अलग अलग तरीके हैं, कैसे भी करें काम हो जाएगा आपका। अब देखो, मान लो k यूनिट इसका लिया आपने, तो 6.92 मल्टीप्लाई बाई k प्लस इसका एक ही लिया गया था, एवरेज कितना kg हो गया? k+1। कोई दिक्कत? मान लो 5 kg इसका लिया गया, 1 kg इसका, 6 kg हो गया ना। एवरेज प्राइस क्या होगा उसका? 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 से इसको, और डिवाइड किससे कीजिएगा? टोटल 6 kg था, तो एवरेज प्राइस क्या होगा? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। यहां तक सही है? अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। बैठे बैठे खो जाना अच्छी बात नहीं है। कोई आपत्ति इसमें किसी बच्चे को? समझदारी में कोई दिक्कतदारी किसी बच्चे को? ये k+1 से मल्टीप्लाई क्या उधर? हाँ, उसको हिंदी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। हाँ, अब देखिए, k वाले को एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर कर दिया। इनको बोले भाई साहब आप इधर आ जाइए। यहां तक बच्चों में सही हो? बच्चा पार्टी क्या सही हो? चलिए, तो बच्चा पार्टी यहां तक मैं सही हूं, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है बताइए तो? अब किधर भी ले जाए, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। मैथमेटिक्स देखो, हमेशा जो जिस वेरिएबल को निकालना हो ना, उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। इधर तुम लिख के लिखोगे समझ जाएगा, मैं कॉपी चेक करने वाला। बच्चे को नॉलेज कम है मैथमेटिक्स का, आपको लिखने के तरीके समझ जाएगा। आगे क्या ख्याल है? इसका मतलब kg 3/2 है। इसका मतलब पहला यूनिट आपका k 3 kg था, दूसरे का तो 3:2 में इसका मिक्सिंग किया गया है। दोनों चाय पत्ती को, दोनों जो चाय पत्ती को मिक्स किया गया है वो 3:2 में मिक्स किया गया है। बात समझ ली यहां तक? ये आपका 3:2 वही है। अब इतना लेंदी प्रोसेस में हम ना करके और सिंपल भाषा में आपको समझाए यहां पे कि कुछ नहीं, ए और बी का जो मिक्सिंग होगा इसका मतलब होगा डिफरेंस ऑफ सेकेंड से कर दीजिए। सेकेंड का डिफरेंस देख रहे हैं? क्या कहते हैं आप लोग? ये सेकेंड का डिफरेंस, और फिर क्या होगा आपका? फर्स्ट का डिफरेंस। इनको हम क्या लिखेंगे? इनको क्या लिखा जाएगा? ये होगा आपका 0.51 और 0.34। आंसर आ गया 3:2 डायरेक्ट। इतना ना करके इतना जल्दी क्यों जाना है? मेरी बात आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इतना लंबी जाने की क्या जरूरत है? इसलिए हमेशा याद रखना, जब ये कॉस्ट का सवाल आएगा मिक्स का,
तो उसको ऐसे सॉल्व करना है हम लोगों को। चलिए जी, अब हम आते हैं दोस्तों, आइए सवाल संख्या हम आपको पेज नंबर है 1.7 और सवाल संख्या 20 है। पेज नंबर 1.7 देख रहे हैं। आज सवाल संख्या क्या है? 20। यहां बोला गया कि P/Q जो है, P/Q जो है, ये सब डुप्लीकेट रेशियो किसका है? P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, निकाल दीजिए। देखिए कितने बच्चे निकाल सकते हैं, कोशिश कीजिए निकालने का। निकालिए, कितने बच्चे निकाल सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिएगा, रूट गायब हो जाएगा। निकालिए, देखते हैं, पहले खुद आप प्रयास कीजिए। तो इसमें करते क्या है कि जैसे कुछ बच्चे ने, मैं देखा कॉपी वो कर दिया है कि यहाँ भी रूट कर दिया है, पी पे भी रूट कर दिया। क्या भाई, इधर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायरिंग हो जाएगा ना। तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये सब ने किया हुआ है। अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए। तो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर ये आप करते हैं, तो ये जो ये माइनस वाला टर्म इसको नीचे लेते आइए, क्या होगा? पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से आप दोनों में कॉमन क्या है? पी क्यू कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? और इसको लिखने का तरीका होगा एक पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू। क्या कहना है आपका? ठीक है। अब देखिए, इसी का एक अगला सवाल है, इसे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। हालांकि बहुत बच्चे ने तो खुद ही कर लिया था, लिख लिया। अब अगले सवाल में आ जाए। देखो 21वां नंबर सवाल क्या कहता है, ये उल्टा बोल रहा है। बोल रहा है कि 2s और 3t जो है ये डुप्लीकेट रेशियो है। तो किसी का भी डुप्लीकेट रेशियो निकालना हो, a/b का डुप्लीकेटेड क्या होगा? a² b² हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डुप्लीकेट रेशियो बोल रहा है कि ये 2s और 3t का डुप्लीकेट रेशियो है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए फॉर्मूला ब्रेक कीजिए। फोर एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां जो आपने फॉर्मूला यूज किया वो ये है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करते हैं 2s से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और 3t से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और यहां जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से 12 हो गया, एस स्क्वायर टी प्लस 3t p स्क्वायर माइनस 12 spt।
तो 12 एस पी टी कैंसिल। अब पी स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए, यहाँ क्या कॉमन आएगा, 6st कॉमन है, तो 3t माइनस यहाँ पे आप गया 2s आ गया, 3t माइनस 2s, और यहाँ पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 3t माइनस 2s। हाँ जी, पीछे का 18th क्वेश्चन करना है, अपन ये कर लेते हैं, कर लीजिए। बस यही 2-3 क्वेश्चन, इससे थोड़ा लेंदी आपका जाएगा। अब आइए, अब इनका सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया कि पी क्यू आर 3 अलग अलग सिटीज हैं जिनमें रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर P/Q का दे रखा है। ठीक है, और पी एंड आर का जो टेम्परेचर दे रखा है 9:8। आपको निकालना किसका टेम्परेचर है, क्यू एंड आर। अच्छा देखिए, इन दोनों में दोस्ती किस किस में है, पी में। तो आप क्या कीजिएगा, पहले Q/P निकाल दीजिए, उल्टा कर दीजिए इसको। अब समझिए, Q/P आपने 12:11 कर दिया, आप P/R आपके पास 9:8 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 9 से या नीचे वाले को 11 से कर दीजिए। 108:99। अब देखिए, लिखने का तो हम ये कह सकते हैं QPR का जो रेशियो है 108:99:88 है, लेकिन आपको डिमांड सिर्फ 2 का बोला गया। किसका बोला गया, QR। तो Q के जगह पे 108 आ जाएगा, और R की जगह पे क्या आ जाएगा 88। 4 से कैंसिल कीजिएगा दोनों को, आपने कुछ नहीं, दोनों में P कॉमन था, उसको सही से लिख लिया खाली P। हाँ जी, हाँ नहीं कैलसी यूज कीजिए भाई, करो भाई करो, उसको जरूरी है। क्या लिख लिए दोस्त, लिख लिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो आज फर्स्ट क्लास में है नए बच्चे, उनको समझ में आ रहा है, आ रहा है। हाँ, अब जैसे देखिए, कुछ नहीं मैंने ये किया इस क्वेश्चन में। अब आपको 22वां नंबर सवाल देखो क्या बोलता है, P/Q आपका 2:3 है, X/Y आपका 4:5 है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है फाइव PX 3QY 10PX प्लस देखो, ऐसे सवाल में P की वैल्यू कितनी हो गई 2, और Q की वैल्यू क्या हो गई 3, X कितना हो गया 4 और Y कितना हो गया 5। पुट कर दीजिए, Q के जगह पे 3, Y के जगह पे 5, इसका आंसर क्या आएगा बताइए।
ऐड करना आता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल कीजिए, इसको किससे कैंसिल होगा? 5 से हो जाएगा, कर दीजिए। और ये अगला सवाल देखा जाए, सवाल संख्या 23। यहां समझ गया, ऐसा सवाल कभी भी आएगा जो p की वैल्यू है 2, q आपका 3, x आपका 4, y आपका 5, यहां पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्या सबका आंसर आ चुका है? अब अगले सवाल में देखा जाए। अगला सवाल ये बोला गया है 19 और 31 में क्या नंबर माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए दोनों में से। ठीक है, क्या नंबर को माइनस किया जाए कि रेशियो आपका 1/4 हो जाए। मान लो x को माइनस कर दिया दोनों में से। सवाल ये पूछा गया क्या माइनस करोगे कि रेशियो आपका 1/4, मान लो दोनों में से x माइनस कर दिए। आंसर क्या आएगा? देखो मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 76 माइनस 4x, 31 माइनस x। अब 76 में 31 को माइनस कर दीजिए। x जगह 45/3 होगा। कोई दिक्कत इसी बच्चे को? देख सकते हैं, आपने 15 को माइनस करके देखो, 1:4 में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। देखो किसी भी दो बंदे का अर्निंग जो है 4:5 है। और एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर रेशियो जो है ये क्या दे रखा है? दोनों के खर्च का रेशियो कितना दे रखा है? 7:9। लेकिन दोनों का जो सेविंग है, दोनों का सेविंग आपका 50 रुपये का होता है। दोनों 50 रुपये बचाते हैं। अब आपको बताना है कि आप ये बताइए कि दोनों का अर्निंग क्या है। देखो अर्निंग मान लो एक का 4x है, दूसरे का 5x है। अर्निंग एक का 4x है, दूसरे का 5x है। तो अर्निंग में यदि सेविंग को माइनस कर देंगे तो क्या होगा आपका? जितने पैसे अर्निंग थे उसमें यदि सेविंग को माइनस कर दोगे तो वो क्या निकलेगा आपका? एक्सपेंस निकल जाएगा। एक्सपेंस का रेशियो 7/9 है। एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, जल्दी किया जाए। आप लोग कीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए। 400 500 आ गया, बिल्कुल सही आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। इस x को इधर लेते आइए, x इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। और जब x 100 हो गया तो a का इनकम हो जाएगा 4 × 100 मतलब 400 रुपये। और b का हो जाएगा 5 × 100। बस, कोई दिक्कत इससे किसी बच्चे को? लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। देखो दो ट्रेन है, उनका स्पीड का रेशियो दे रखा है। मान लो ट्रेन 1 ट्रेन 2, इनका स्पीड का रेशियो 7:8 है। अब सेकेंड टर्म का जो स्पीड है वो है 400 किलोमीटर इन 5 घंटे में। तो इसका क्या हो गया? स्पीड क्या हो जाएगा इसका? 80 किलोमीटर पर आवर।
क्या कहते हो, कोई ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, उसका स्पीड क्या हो गया, 80 किलोमीटर। और ये बात कर रहा है सेकेंड ट्रेन की, तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या होगा, तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड मान लो x है, सेकेंड ट्रेन 80 है, तो ये क्या लग रहा है आपको, x कितना होना चाहिए, दोबारा देखो ऐसा है कि पहले सवाल पढ़िए, बोला दो ट्रेन है, उसके स्पीड का रेशियो 7:8 है, तो ट्रेन 1 ट्रेन 2 का स्पीड 7:8 है। फिर सेकेंड लाइन बोलता है कि सेकेंड ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर कवर कर रहा है 5 घंटे में, इसका एवरेज स्पीड तब क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर। इसका मतलब अब निकालना है कि फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या है, तो ये स्पीड यहाँ दोनों का रेशियो दे रखा था 7/8, तो 7/8 इक्वल्स टू x/80 हो जाएगा। वैसे भी यहाँ 10 टाइम्स यहाँ बढ़ रहा है, तो 10 टाइम्स यहाँ भी होना चाहिए, और नहीं तो कैंसिल कर दीजिए, 10 हो गया। x निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है जी। चलिए इससे ऊपर में आइए, आप कुछ क्वेश्चन ऊपर वाले भी कर देख लेते हैं। 19 तो हो जाएगा आपसे, हो जाएगा। क्या करना है इसमें, x के जगह पे क्या पुट करेंगे आप, 3, और y के जगह पे क्या कीजिएगा आप, यहाँ x जगह पे आप 3 पुट कर दीजिएगा, और y की जगह पे 4, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो सवाल संख्या 17, सवाल संख्या 17 देखा जाए, कर सकते हैं इसको, जल्दी से कर लीजिए इसका सॉल्यूशन। क्या आंसर आ चुका है 19 का, आ गया, पीछे जो बच्चे बैठे हैं 19 का आंसर आ गया। चलिए अब 17 तो क्या बोला गया, a/b आपका 7:10 है, इसका मतलब a को मान लो 7x, और b को क्या मान लीजिए आप 10x। अब बात हम करेंगे कि बोलो दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है दोनों का, हाँ 105, यहाँ कितना डिफरेंस है 3x, थर्टी 35 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तब ये क्या होगा, 7 × 35 कर दीजिए, और ये कितना होता है 245। ठीक, कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को। अब सवाल संख्या 16 देखा जाए, डिफरेंस बोला गया था 10, 10x में 7x को माइनस कीजिएगा, वही बताया गया था। क्या जी किसी को कोई दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 16, देखो दो लोग हैं, एक आनंद जो है ये 80 रुपये अर्न करता है इन 7 आवर्स में, इसका दूसरा फ्रेंड है उसका नाम प्रमोद है, और ये जो है अब इन दोनों के इनकम का निकालना रेशियो क्या है। आप ऐसे समझिए कि कोई 7 घंटे में 80 कमा रहा है और कोई 12 घंटे में 90 कमा रहा है, तो अर्निंग पर आवर क्या है इसका 80/7 एक घंटे में, और इसका क्या है अर्निंग,
एक्स और वाई दो नंबर है, उनका रेशियो 11:7 है, ठीक है। अब आपको डिवाइड करना किसको, 324 रुपये को। तो सिंपल सी बात देखो, एक्स के हिस्से में कितना जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होता है 11 + 7 18। तो ये अकाउंट्स वगैरह में भी काम आएगा, ध्यान देना। मल्टीप्लाई बाय 11 कर दीजिए, ये इसके हिस्से में चला गया और y के हिस्से में चला जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको। हाँ, क्या आएगा आंसर, कैसे मैच नहीं कर रहा है, कितना आ रहा है आंसर इसका, 11 मल्टीप्लाई बाय आप, और ये क्या रहा है 126, कहीं में नहीं ऑप्शन में, नहीं, बिल्कुल सही आंसर। चलिए सवाल संख्या अब आपके पास है 14 में आ जाइए। अच्छा ये बताइए, इनका एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल में कितना होता है, 180। तो ये रेशियो आपका दे रखा है 2:7:11। अब आपको एंगल निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, पहला एंगल जो 2x है, दूसरा 7x है, तीसरा 11x, 180। x निकाली कितना निकलेगा, 20x 180, x आपका 9 आ जाएगा। और x जैसे 9 आया आपका, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है, आप जब रेशियो में दिया गया और तीनों को सम कर दो, कितना होता है 20 होता है। तो आप सीधा करो, a का हो जाएगा जितना टोटल है डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2, b का हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 7, c का हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 11। डायरेक्ट कर दीजिए, इतना करने की आवश्यकता नहीं है कि टोटल एक बार निकाल दो कितना निकला, और उसके रेशियो से एक बार 2 से करो उसको, एक बार 7 से, एक बार 11 से। क्या यहाँ पे हम लोग सही है दोस्त, समझ में सबको आ रहा है। चलिए अब अगले सवाल में बढ़ा जाए। दो नंबर है, उसका रेशियो 2:3 है। चार दोनों में सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, मतलब एक नंबर 2x है, दूसरा नंबर 3x है, दोनों में 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो नंबर क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा 3:5। बिल्कुल सही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, कोई दिक्कत, 4 दोनों में माइनस किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। x वाले को एक तरफ लेते आइए, a तरफ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कीजिएगा, 16, b क्या हो जाएगा आपका, चलिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। अब आइए अगले प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में आ जाइए अब आप। हाँ जी 15 तो बताए तो थे, फिर से बता दें, 324 वाला, देखो 11:7 है। इसका मतलब क्या है कि दो तरीके से सॉल्व कर, जैसे यहाँ भी किए ना कि दोनों को ऐड कर दिया, कितना हुआ आपका 18। तो x के उसमें आ जाएगा 324 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दीजिए, और y का क्या होगा 324 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो 11x + 7x इक्वल्स टू हो गया आपका 324,
दोनों मिला के 324 है। अब हो जाएगा दोनों, ठीक है, समझ गए, दोनों मेथड देख लीजिए। अब आ जाए, अब प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन में हम आपको लिए चलते हैं। सवाल संख्या 30, सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्रोपोर्शन का सवाल संख्या 30। पेज नंबर आप आ जाइए, पेज नंबर है 1.14। अब वैल्यू से फाइंड करनी है आपको तो ऐसा जो सवाल है उसका आंसर सीधा क्या है, 0। देखो एक ट्रेंड में आपका जो सवाल ऐसा है उसका आंसर सीधा क्या है, 0। लेकिन कैसे, देखो जब ये प्रोपोर्शनल दिया गया तो इसको आप पहले के मान लीजिए, के मान लिया आप। के मानने के बाद आपने क्या किया, अब देखिए कि के जब मान रहे हैं तो इसमें से एक्स की जो वैल्यू है, एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए तो आप यहाँ पे एक्स के से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देखो तो एक्स क्या हो जाएगा बताइए, एक्स हो जाएगा आपका के इंटू बी प्लस सी माइनस ए, वाई हो जाएगा आपका के इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और जेड जो होगा वो हो जाएगा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया भाई साहब। देखिए थोड़ा सा आप भी एक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे यहां कर दिया, देखिए के इंटू बी प्लस सी माइनस ए, वाई का हो जाएगा के सी प्लस ए माइनस बी, और जेड का हो जाएगा के इंटू ए प्लस बी माइनस सी। क्या देख रहे हैं आप, हाँ जी, ये चीज आप देख रहे हैं, देख लिया, इसको मैंने के मान लिया, के मान लिया। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, के मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, आपको सिर्फ इसी को देखना है, आपको सिर्फ ऐसे देखिए, तो यहां से एक्स क्या निकल जाएगा आपका, ठीक है, y बाय आपका दी c प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू के हो, तो y क्या हो जाएगा, और फिर z बाय ये आप समझ गए। अब ये जो वैल्यू आप ए बी एक्स वाई जेड की निकाले हैं, यहां पे पुट करना है आपको, जब वैल्यू जहां निकालनी है, तो डरने वाली बात नहीं है, अभी मैं करता हूं, मैं खुद करता हूं। देखो अब बी सी माइनस एक्स सी माइनस ए वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, देख रहे हैं कितना भयानक है। अब x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, x के जगह पे जब वैल्यू पुट कीजिएगा आप, फिर y के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए,
और फिर z की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन जहां देखो आंसर सीधा 0। अब k को कॉमन ले लीजिए, k सब जगह है, k यहाँ पे भी, k यहाँ पे भी, k यहाँ, पहले यहाँ देख लो समझ लो फिर लिखना आप। यहाँ देखिए ये b प्लस सी है या b माइनस सी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इन दोनों का काम एक साथ कर दिया। अब a के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने क्या किया, b प्लस सी को एक साथ मल्टीप्लाई b माइनस सी के साथ कर दिया, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। तो b प्लस सी से मल्टीप्लिकेशन जब हो गया, फिर अब a के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ आपका माइनस ए बी प्लस ए सी, क्या ठीक है जी। अब उसी तरह से ये c प्लस ए है, यहाँ c माइनस ए है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा आपका सी स्क्वायर माइनस, और b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ए बी, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, ये आ गया इनका मल्टीप्लिकेशन, और c के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए कैंसिल होने वाले कौन कौन है, बी स्क्वायर जहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, चला गया, ए स्क्वायर जहाँ पॉजिटिव है, सी स्क्वायर जहाँ प्लस में है, ठीक है, ए बी यहाँ माइनस में है, यहाँ पे तो कहीं प्लस में होगा, बी सी यहाँ माइनस में है, कहीं बी सी प्लस होगा, क्या कहते हैं आप लोग, सही है। अब ऐसे शॉर्ट ट्रिक इसका जो इस तरह के होमोजीनियस फंक्शन की तरह यूज हो, उसका आंसर 0। तो कितना आसान सवाल है। a बाय बी क्या दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है, a बाय बी क्या दे रखा है, तो दिया हुआ a बाय बी 4/1 क्या होता है यार, क्वेश्चन दिया a बाय बी 4, तो ये 4 का रूट हो गया, क्या कोई दिक्कत इसी को, b बाय a कर दो, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे b बाय 1/4, इसका रूट क्या होता है 2 होता है, अब 28वां नंबर सवाल देखिए, ये सवाल समझे या फिर से बताओ इसे, ए बाय बी 4/1 दे रखा है, मतलब 4 ही तो दे रखा है, ए बाय बी दी 4 है, तो बी बाय ए क्या होगा, पुट कर दिया वैल्यू, 4 प्लस 1/4, क्या नहीं हुआ, हो गया। अब देखो इसमें क्या लगता है आपको, कौन सा सही बात ये बोल रहा है, इसमें कौन सा लगता है बात सही बोला है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ तो क्या होगा, a प्लस 4 बाय देखिए तो कौन सा मैच करता है इसका, कौन सा ऑप्शन मैच किया, देखिए बी मैच किया ना, नहीं तो देखो उसमें कभी किसी में प्लस ऊपर किया है तो दूसरे में माइनस कर दिया है, ऐसा गलती किया है, तो इसे ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कौन सा मैच किया है आपका। देख तो सभी का आंसर एक ही लाइन में आ रहा है, 2 नंबर है जिनका रेशियो 3:4 है, एक नंबर मान लो 3x और दूसरा क्या मान लीजिएगा, ये दोबारा ये 28, हाँ
यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज किया है, देखिए कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या कहता है, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी दी हो तो वो क्या कह रहा था, याद कीजिए आप, ये बोलता था, यही बोलता था ए प्लस बी बाई ए माइनस बी और सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। देखिए ये प्रॉपर्टी यही बोल रहा था, उसी के बेस पे आप निकाल दीजिए इसको। 6 इसमें जी हम ऐड कर देते हैं। अब निकाल दीजिए नंबर कौन सा निकलेगा, जल्दी निकालिए इसको। नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से। 18 है 24, गुड, हाँ सही बोल रहे हैं बच्चे लोग। ठीक है 6 ऐड कर दिया, तो 3x तो 3x आ जाएगा ये बहुत अच्छा सवाल है, सवाल संख्या 26। ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इसको मान लो आपने के मान ले, के मानो या ना मानो ठीक है, मान लेते हैं के। ए क्या हो गया, 4k हो गया, अब इसकी वैल्यू निकालनी, देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, किसी भी दो नंबर खातिर मीन प्रोपोर्शन निकालो तो क्या होता है वो, किसी का भी मीन प्रोपोर्शन निकालना हो, नंबर क्या है 1.4 और क्या है 5.6, क्या मीन प्रोपोर्शन का सवाल देखो, हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और रूट प्रेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अभी देखो अब जो 24 और 23 नंबर सवाल है वही क्वेश्चन आ गया, सेकेंड टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म निकाल लो, फर्स्ट टर्म जो प्रोपोर्शन का बताए थे ना आने के साथ आज कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म, इसको कोई फॉर्मूला याद रखना नहीं, उतना काम करना ही पड़ जाता है। जैसे कि 24वां नंबर सवाल देख रहे हैं आप, इस टर्म में कौन सा है, सेकेंड वाला निकालना है, तो 4/x 9 डिवाइड बाय 13.5, इसका मतलब 9x इक्वल टू क्या हो गया आपका, हो गया x क्या निकलेगा, हो गया। इसी को बोलते हैं ये जो आप निकाला आपने सेकेंड प्रोपोर्शन निकाला। अब जैसे इससे ऊपर में जो दिया है 12 16, तो वो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोल दिया गया, तीसरा नंबर निकालना है।
ये कौन सा प्रॉपर्टी है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उल्टा है ये, डिविडेंडो पहले हो गया फिर कंपोनेंडो हुआ है। पहले प्लस होता था फिर माइनस होता था। लेकिन देखो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये कहता है आपका, ये बोलता है। लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो में इसका यदि आप इन्वर्स निकाल दीजिएगा, इन्वर्टेंडो है, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो पहले यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो का जब इन्वर्टेंडो निकाल दोगे आप, क्या निकलेगा तब आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। इसका मतलब इन्वर्टेंडो जब इसका कीजिएगा आप, तो यहां आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर लिया? नहीं, पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज किया गया था और उसके बाद उसका आपने इन्वर्स निकाल दिया, तो वो क्या हो गया आपका? इन्वर्टेंडो हो गया। अब जैसे 21वां नंबर सवाल देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी 21वां नंबर में देखिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, बिल्कुल सही। अब आप आ जाइए, अच्छा देखो 20वां नंबर सवाल को इन्वर्टेंडो हो गया। हालांकि इसने आंसर डी दे रखा है, ठीक है, वो गलत आंसर दे रखा है, ठीक है, आंसर इन्होंने डी दे रखा है, मुझे पता है, इसलिए ज़्यादा मैं यहाँ प्रेशर डाला, मुझे पता है। हाँ, वो चूँकि अभी आपकी नई बुक पब्लिश हुई, अगली बार वो सही होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे इससे जो पुराने बुक देखोगे उसमें आंसर इन्वर्टेंडो सही दे रखा है। यहाँ पे पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज किया गया, लेकिन उसका क्या यूज किया गया इन्होंने? इन्वर्टेंडो यूज किया गया, इसीलिए ये आपका आंसर इन्वर्टेंडो होगा, न कि नन ऑफ दीज होगा। अब आइए 21वां के बाद हम लोग आते हैं 20वां नंबर सवाल में। ये कौन सा आपका फॉर्मूला होता था? P माइनस आर क्यू माइनस एस, ये क्या बोलते थे इसको? सब्ट्रैक्टेंडो बोलते थे इसको। ये सब्ट्रैक्टेंडो था, बस वही लिखना है, और क्या लिखना है। अब आइए, अब जैसे आपको बोला 19वां नंबर सवाल देखा जाए, y बाय एक्स भी कर दिया और w बाय जेड भी कर दिया, उसको क्या बोलते थे हम लोग? हाँ जी, इन्वर्टेंडो। 19वां का आंसर क्या है? इन्वर्टेंडो, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, वो इन्वर्टेंडो 19वां का आंसर। 18 नंबर सवाल देखा जाए, बोला गया कि ये 4 नंबर एक प्रोपोर्शन में नहीं है और ये प्रोपोर्शन में नहीं आने की वजह है 4th नंबर। तो 4th नंबर क्या होना चाहिए ताकि एक प्रोपोर्शन में आ जाए? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए? सवाल संख्या 18 देखिए क्या बोला गया। मान लो एक 14 है, दूसरा नंबर 16 है, तीसरा 35 है और चौथा मुझे नहीं पता, एक्स मान लिया इसको। बोला कि गड़बड़ी चौथे नंबर की वजह से है, इसलिए चौथे नंबर को आपने एक्स मान लिया, ठीक है। बोला जाता है तीसरे नंबर से गड़बड़ी है तो थर्ड वाले को एक्स मान लेते, जो उसमें गड़बड़ी हो उसको एक्स मान लो। गड़बड़ी किसकी वजह से होता है? एक्स की वजह से ही गड़बड़ होता है, तुम लोग गलत एक्स मत समझना, ठीक है ना। हाँ, एक्स मतलब ये नंबर एक्स, हाँ। तो ये क्या होगा? 14/16। कैंसिल आंसर करना आता है? 7 से करो, 2, इसको यहां निपटा दो, एक्स क्या हो गया? ठीक है जी। अब आइए सवाल संख्या 17। तो 3 लोगों का एज जो है
यहाँ तक सब लोग आ गए हैं तो हम आगे बढ़े। 3 लोगों का एज, हाँ अभी टाइम है मेरे पास, हाँ इसको 2-3 क्वेश्चन निपटा देते हैं, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले दिन हम लोग नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आप लोग इसको पूरा रिवाइज करके आइएगा। देखो 3 पर्सन का सम ऑफ एज 150 है, ठीक है, लेकिन 10 साल पहले मान लो 3 पर्सन का एज जो था वह 7, 8, 9 के रेशियो में था। 7, 8 और 9 के रेशियो में 10 साल पहले की कहानी थी। 10 साल पहले था इसका एज। अब आज के डेट में एज क्या हो जाएगा? पहले वाले का प्रेजेंट एज क्या होगा आपका? 7x + 10। 10 साल बढ़ेगा ना इसका भी। अच्छा ए का बढ़ेगा तो क्या बी का नहीं बढ़ेगा? 10 साल पहले जो आपका सभी का एज था सभी 10 साल प्लस हो गए। ऐसा मान लो कि 10 साल पहले आपका एज 8 साल था, अभी आप कितने हो गए? 18 के हो गए ना, ठीक है। 8x + 10 और सी क्या आ जाएगा? 9x + 10। तो इन तीनों का जो सम है वो मिला के 150 है। तीनों को सम करो कितना होता है? एक 120 डिवाइड बाय 24 कर दीजिएगा, क्या 5 आ गया सबका? अब देखिए x की वैल्यू 5 आई, इसका एज कितना होगा ए का? तब 45। आपने 5 से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट एज पूछा गया है 50। क्या कहना है आपके? ठीक है जी, सही मेरा आंसर है। थैंक यू, मैंने भी सही कर दिया। ओके, ये सही है। 45, 50 और ये प्रेजेंट एज पूछा गया, 10 साल पहले का नहीं पूछा गया, इसे 10 आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए आप लोग को अब आज का हम आखिरी सवाल करा देते हैं, आप लोग भी थक गए होंगे। फिर जो बचे हैं अब अगली क्लास में देखा जाएगा। 16 नंबर सवाल दो क्या बोलता है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ए बी सी आपका क्या है? आपका 4, 5, 6। देखो इसका मैं सबसे अच्छा तरीका बताया था, सबको ऐड करो। 4, 5, 6 को ऐड कर दो, कितना होता है? 15। टोटल अमाउंट में से 15 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ? 750 टोटल है, तो कितना हो गया? 5, 50। एक का होगा 200, 250, 300। बात समझ? सबसे अच्छा तरीका यही है कि 750 में से मैंने क्या किया, सभी को ऐड कर दो ईशान भाई, ठीक है। कितना हो गया आपका? नीचे 15 होता है ना, फिर 50 को इससे मल्टीप्लाई करो, 50 को इससे, 50 को इससे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि बिना आप लिखे पढ़े सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मान लो ए का तब 4x हो जाएगा, बी का 5x, सी का 6x। इन तीनों का सम क्या यहाँ तक सही है? ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग करके आइएगा, हो जाने चाहिए। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग करके आते हैं। और रेशियो प्रोपोर्शन दोनों के चैप्टर को आपको फिर से रिवाइज करके अच्छे से आना है। तो अगले दिन हम आपको ट्यूसडे को जो मिलेंगे हम लोग अगला टॉपिक कराएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू।